लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बिहार के चुनाव होने में अब थोड़ा ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले जमीनी रुझान आने शुरू हो गए। द लाइव टीवी आपको उन रुझानों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगा। एक के बाद एक आ रहे रुझान बता रहे हैं कि जनता नीतीश का बोरिया बिस्तर बांध चुकी है। ताजा तस्वीरें आई हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के मेहमदपुर देवपार से, जहां कोई ऐसे वैसे नेता नहीं बल्कि सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी पहुंचे थे बाइक में लाभ लश्कर के साथ। अब हजारी जी की जनता ने सरेआम सरेराह दिन दहाड़े जो हजामत की है, उसके बाद तो वोट तो दूर, यहां आने की हिम्मत नेताजी की नहीं होगी। जनता के विरोध और हंगामे के बीच देखिए कैसे नेताजी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। ये ना घूमे से काम न चलतो। 10 साल विधायक रहे हैं, जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। जवाब लीजिए, कराइए ना तो नहीं होगा। अभी आप आइए, जाइए, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, रोड नहीं तो वोट नहीं, बाहर जाइए। बोला 80 को प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी कहा, और वो लेबर अच्छा भी है तो मेरे पास है। मोदी से वोट लीजिए, मैनेजर बोलते हैं। अभी मोदी के अच्छा खाली चिट्ठी आपको चिट्ठी दे रहा है। आप 10 साल विधायक रहे हैं, रोजगार, युवा को रोजगार चाहिए, चाहिए जो रोजगार तो कोई नहीं देखते। युवा को रोजगार चाहिए। दरअसल हुआ यूं कि रविवार को मंत्री जी जनता के बीच वोट की अपील करने के लिए गए थे, लेकिन इस दौरान गांव वाले उन पर भड़क गए और उनसे काम का हिसाब मांगने लगे। गांव वालों ने उनसे यह तक पूछा कि वो गांव में कैसे घुस गए। पूसा में ग्रामीणों ने मंत्री जी को गांव में घुसने से पहले ही न केवल रोक दिया, बल्कि तू तू मैं करते हुए खूब गाली गलौज तक की। मंत्री यहां अपने समर्थकों के साथ बाइक पर बैठकर वोट मांगने के लिए आए थे। ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए मंत्री का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। नीतीश के मंत्री को उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा। भागने पर मजबूर कर दिया गांव वालों ने। वीडियो में दिख रहा है कैसे गांव वाले विधायक को अपने गांव से भगाते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री और उनके पूरे अमले की समझाइश के बाद भी जब गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो मंत्री ने वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। इस गुस्से को देखकर तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कुछ देर और जेडीयू का ये नेता वहां पर रुकता तो गांव वाले उसका क्या हश्र कर देते।
क्योंकि ये लोग बीते 5 सालों से बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। मोदी तक को चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन जब हर जगह से मायूसी हाथ लगी तो चुनाव का इंतजार किया और अब जनता अपनी ताकत दिखा रही है। इस गुस्से, विरोध की ताकत को देख दोबारा शक्ल नहीं दिखा पाएंगे इस गांव में आकर अब ये मंत्री। तो एक तरह से कहें तो एक बार फिर से नीतीश कुमार के कागजी विकास की पोल खुल चुकी। उनके मंत्री गांव गांव से दौड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। लोग उनको गांव के बाहर ही घेरा बनाकर रोक देते हैं और यहां तक पूछ देते हैं कि हिम्मत कैसे हुई गांव में घुसने की। लो भाई, और क्या प्रमाण चाहिए नीतीश जी आपको? चाहे वो चमकी बुखार हो, टूटी सड़कें हो, जल जमाव हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, हर बात पर, हर मुद्दे पर जनता का आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि वो जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। दरअसल इस इलाके में 10 साल से भी ज्यादा वक्त से महेश्वर हजारी विधायक हैं, जिन पर नीतीश की भी विशेष अनुकंपा रही है और इसीलिए मंत्री भी बन जाते हैं। मतलब विधायक से लेकर मंत्री तक सब सुख भोगने वाले जेडीयू नेता अपनी जनता के कष्टों को दूर ना कर सके इन 5 सालों में, और जब चुनाव आए तो निकल पड़े अपने अमले के साथ बाइक पर बैठकर पूरी रैली निकालकर जनता से वोट की भीख मांगने। अभी हाल ऐसा है तो सोच लीजिए चुनाव के नतीजों में क्या हाल दिखेगा। पिटाई की चोट, मार की चोट के बाद वोट की चोट भी तो होगी। सिलसिला एक आध जगह का नहीं है, कई जगहों का है। सुताई का सिलसिला तो सुरसंड में भी देखने को मिला कुछ दिन पहले। हमने आपको दिखाया भी था जब जेडीयू के कैंडिडेट दिलीप राय यहां वोट मांगने पहुंचे और फिर उनकी जनता ने किस तरह से हजामत की दिन दहाड़े, आप खुद ही देख लीजिए। आप विधानसभा के लिए क्या किए हुए हैं? एक आप हमको एग्जाम्पल दीजिए जो आप क्या किए हुए हैं। आप मेरे गांव में वोट मांगने का माहौल क्या कर रहे हैं? आप मेरे गांव में वोट मांगने आपने जिन्होंने साहब क्या क्या किए हुए मेरे गांव के लिए? माहौल अगर गरमाएगा तो आप यही आपकी होगी सर, बता दे रहे हैं पहले। मार्केट में नहीं आया पिंटू कुमार आया तो क्या करके गया मेरे गाँव के लिए? पिंटू का हमें गिना दे पॉइंट आकर के वोट मांगने आता वैसे करके वोट के बाद साला कहाँ गया, जनता कहाँ गया पता ही नहीं। शादी नहीं है इन लोग का जीतने का। वो तो मोदी इतना अच्छा काम किए इसलिए उनको उनके नाम पे वोट मिलता है। मोदी के नाम पे मत लीजिए वोट, मोदी का नाम बदनाम नहीं कीजिए। मोदी का भी उतना नाम कमाए हुए उनका बदनाम। बोलो भाई, 2 लाइन बोलिए। हमारे जेडीयू नेता दिलीप राय आए हुए हैं जो फैला रहा है गाँव में। देखो जाकर पैसे नहीं थे, गलती से गुजारा नहीं आए गाँव में। तो देखा कैसे एक बार फिर नीतीश के नेता को लोगों ने दौड़ा दिया। मुर्दाबाद के नारे लगाकर सोचा था नीतीश और मोदी के नाम पर इस बार भी वोट मांग लेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन जनता को इस बार मूर्ख बनाना आसान नहीं है। माहौल देखकर तो यही लगता है वोट मिलने के लाले पड़ जाएंगे इन लोगों को। चलिए लगे हाथ, आपको दूसरा वीडियो भी जल्दी से दिखा देते हैं। दरअसल एक तरफ तो भारी विरोध देखकर बीजेपी और जेडीयू के नेता प्रचार करने से भी डर रहे हैं, तो वहीं जब लोग उन्हें घेर कर उनसे सवाल कर रहे हैं, बीते 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो बीजेपी और जेडीयू के नेता किस तरह से अपनी बौखलाहट वोटरों पर ही निकाल रहे हैं, ये देखिए जरा। ये सासाराम की तस्वीर थी जहां वोट मांगने गए जेडीयू प्रत्याशी अशोक कुमार खुद को जनता के विरोध में घिरता देख तानाशाह जैसा बर्ताव करने लगे, उल्टे लोगों को ही धमकाने लगे, वोटरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जवाब देने की जगह दादागिरी और दबंगई दिखा रहे हैं। मतलब ये साफ है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि नीतीश की बिहार में करारी हार होने वाली है। जेडीयू और बीजेपी का हम कहें कि सुपड़ा साफ होने वाला है। ये वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, इस तरह के सूरत हाल इस वक्त चुनाव में जो देखने को मिल रहा है गांव गांव, गली गली, मोहल्लों में, उससे तो यही लगता है ये एक तरह के रुझान है। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ना जाने कौन कौन से पोल अभी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जमीनी पोल है, ये जमीनी सच्चाई है जो जनता की जो समस्या है, जिससे किस तरह से जनता जूझ रही है या दो चार हो रही है, उसको लेकर कितना आक्रोश लोगों में घर कर गया कि वो सरकार को अब
उखाड़ फेंकना चाहते हैं, दोबारा सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। आपकी राय क्या है हमें कमेंट में आप जरूर बताएं। द लाइव टीवी को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।